हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है धैर्य सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। हम जो है जितने भी यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है पिछले एग्ज़ामों के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो इनसे जो है आपको एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर पे जो है आप इनका नोट्स बनाएं, इनको रिवाइज करें तथा आगामी परीक्षा में इनसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप बिना किसी डाउट के साथ सॉल्व कर सकें। इसी आशा के साथ हम जो है आज लेके आए हैं यूके वीडियो 2016 का ओल्ड पेपर। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड वीडियो 2016। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप सभी को पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। उसमें से कौन सी इनमें से नहीं है। आपके ऑप्शन हैं हिंदी, नेपाली, राजस्थानी, गुजराती। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा राजस्थानी। राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है, बाकी शेष तीनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है लोकायतन, वीणा, चिदम्बरा या पल्लव। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारी चिदम्बरा। इसमें जो है 1968 में इनको जो है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना मतलब निकालना, कार्य पूरा हो जाना, दूसरे से कार्य करवाना, अपना कार्य पूरा करना। सिंपल सा है, इसका मतलब क्या है, अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। इसमें दिया है तवे की रोटी सभी एक समान, सभी श्रेष्ठ। इसका नेक्स्ट पे देख लेंगे हम, रोटी के प्रकार। तो आपको पता है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ होता है सभी का एक समान होना। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी, जौनसारी। तो आपको जो है ये तीनों बोली आपको पता होंगी कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ये उत्तराखंड में बोली जाती है, जबकि भोजपुरी बोली यहाँ पर नहीं बोली जाती। और नेक्स्ट है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, अज्ञे, जैनेन्द्र। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है साध्वी, भक्तिन, सन्यासिन, पुजारिन। इसका जो राइट आंसर है वो है साध्वी। साधु का होता है साध्वी, सन्यासी का सन्यासिन, पुजारी का पुजारिन, भक्त का भक्तिन। ठीक है। नेक्स्ट है, आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल या लीलाधर जागुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शैलेश मटियानी। नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। ऑप्शन है प्रश्नालंकार, श्लेषालंकार, अर्थालंकार या शब्दालंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है अर्थालंकार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है 15, 18, 14 या 16। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कितना, 16। 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ठीक है। ऑप्शन ए है करण, बी है अपादान, संप्रदान या कर्म। ठीक है। तो आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है। तो इसमें क्या है, अपादान कारक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हिमालय से गंगा अलग हो रही है, और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है, हिनहिनाना शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो हिनहिनाना कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है।
दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है हमारी दीर्घ संधि। आपने संधि सुनी होंगी। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? जहाँ पे बीच में बड़ा अक्षर हो, ठीक है, जैसे विद्यालय होता है, जैसे योगाभ्यास है। ऐसी गुण संधि क्या होती है? जिन पर एक मात्राएं होती हैं, जैसे रमेश, सुरेश, ठीक है। और वृद्धि संधि क्या होती हैं? जिसमें दो मात्राएं होती हैं, सदैव, ठीक है। यण संधि जिसमें आधा अक्षर आता है। तो ये कुछ जो है शॉर्टकट तरीके हैं संधियों को पहचानने के, आप सभी इनसे भली भांति परिचित होंगे। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? नीरस, पारिवारिक, उज्ज्वल, अतिथि। राइट आंसर क्या होगा इसका? अतिथि, ठीक है। उज्ज्वल आपको पता है कैसे लिखते हैं, इसमें डबल आधा जा आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। शीर्ष के फूल किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, शीर्ष के फूल। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? अनल, पवन, गगन, सुमन, ठीक है। तो आसमान आप समझते हो, सुमन मतलब तो फूल होता है, पवन मतलब हवा होती है, अनल मतलब आग होता है। तो आसमान का क्या हो गया? गगन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर आपको पहचानना है। घा, ता, पा, मा, ठीक है। तो जो 5वें नंबर पे आता है वो पंचम अक्षर होगा, तो आपने पढ़े होंगे पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मा है वो क्या है? पंचम अक्षर है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? शा, ला, धा, मा, ठीक है। इसमें से आपको संयुक्त व्यंजन बताना है। इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा सा शायद गलत हो रहे हैं। इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बेटा या, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी जो है संयुक्त नहीं बन रहा है। संयुक्त का मतलब होता है जब कोई दो अक्षर से मिलके बनता है। तो इसमें तो जो है सब सिंगल सिंगल है, शा हो गया, ला हो गया, धा हो गया, मा हो गया। आप क्या रखते हैं? ज्ञा, त्रा, ये सब जो है कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा, ये सब जो है संयुक्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या है? अन्नदाता, अबोध, शनात, द्रुबोध। तो आपको पता है अनाथ का क्या होता है? शनात होता है, बोध का अबोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृत, नैसर्गिक। तो जो बनावटी हो इसका मतलब क्या हो गया? उसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 21, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? ऑप्शन है आपके पास, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ई टी एटकिंसन, पी बैरेन। इसका आंसर है पी बैरेन, ठीक है। और कब की गई थी ये? तो 1841 में, ठीक है। 1841 में नैनीताल की खोज पी बैरेन के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? नीचे जो है कूट दिए हैं, 1 2, 1 2 3, 3 4 या उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है इसमें जो कपास है, मूंगफली है और मक्का है, ये तीनों जो हैं खरीफ की फसल हैं, जबकि जो हमारी सरसों है ये हमारी रबी की फसल हो जाती है, ठीक है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो नवंबर के टाइम में बोई जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? 94, 95, 96 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 95, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है जिला पंचायत देहरादून, जिला पंचायत हरिद्वार, जिला पंचायत नैनीताल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिला पंचायत
देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं, मौलाराम एक प्रसिद्ध, बताना है क्या थे, चित्रकार थे, पर्वतारोही थे, कत्यूरी शासक थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलाराम जो है आपको याद रखना है, एक चित्रकार थे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 27, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 9 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर या 5 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 9 सितंबर। 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है रूपका, करसापण, दिनार, पण। तो चांदी के जो सिक्के होते थे उनको हम जो है रूपका कहते थे गुप्त के समय में, ठीक है। जो करसापण होते थे वो जो है आहत मुद्राएं होती थी, ठीक है, जो मौर्यों के समय में चलती थी। दिनार सोने की मुद्रा होती थी, पण भी चांदी की मुद्रा होती थी लेकिन वो मौर्यों के समय में होती थी। जो रूपका है वो गुप्तों के समय में चांदी की मुद्रा को कहते थे। नेक्स्ट है, द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 है, आपको बताना है क्या है, 2 है, 4, 6 या 10। तो आपको पता है द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2, 1 और 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है करेक्टर से विट्स, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, वर्ड से विट्स। तो आप कंपाइलर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा कि कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। 3 से 15, 5 से 15, 5 से 11 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। ऑप्शन है चौधरी बीरेंद्र सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर लगाना है हमें वो लगाना है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में कौन है, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर को जो है आपको याद रखना है वर्तमान समय में, तो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री कौन है। प्रीतम भरतमाण, प्रीतम पवार, प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको वर्तमान के याद रखने हैं। वर्तमान में है अरविंद पांडे, ठीक है। अरविंद का नाम आपको जो है याद रखना है, इस समय जो है अरविंद हैं, ठीक है, अरविंद पांडे। नेक्स्ट देखते हैं 34, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। 101 दिन, 99 दिन, 150 दिन या 100 दिन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 100 दिन। मनरेगा में 100 दिन का जो है रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है 35, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होना चाहिए। 80%, 60%, 70% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुरादाबाद, धनबाद, हैदराबाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 37, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई। 2 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 38, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है। ऑप्शन है 80 रुपये प्रति माह, 800 रुपये प्रति माह, 900 रुपये प्रति माह, 600 रुपये प्रति माह, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 800 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है 135 रेडियन, 135 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है, इसको क्या करते हैं हम,
135 बटा 180 और ऊपर क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, तो जब इसको हम काटेंगे तो ये क्या होगा, ये 45 से काट देंगे तो 3 बार और ये 4 बार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 पाई/4। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बदल जाएगा रेडियन में। आंसर क्या हो गया इसका 3 पाई/4, मतलब बी आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है मनी ऑर्डर से, नगद भुगतान से, बैंक खाते से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या है बैंक खाते से। ठीक है, इसमें जो भुगतान किया जाता है वो बैंक खाते से किया जाता है। उसके बाद है सेम मुखे मंदिर है किसका है, विष्णु का, शिव का, देवी का, नागराजा का। ठीक है, तो जो शिव मुखे मंदिर है वो है नागराज का। ठीक है, नागराजा का, आंसर डी। नेक्स्ट है 42। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, द्रोणासागर, नैनीताल, गिरिताल। ठीक है, इसका आंसर क्या है नौकुचिया ताल। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। नेक्स्ट है केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, अप्रैल 2013, मई 2013, जून 2013 या फिर जुलाई 2013। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जून 2013। 44 पिरान कलियर स्थित है हरिद्वार में, देहरादून में, रुड़की के नज़दीक या रायवाला। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रुड़की के नज़दीक। पिरान कलियर जो है रुड़की के नज़दीक स्थित है। 45 क्वेश्चन है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी, डॉक्टर राजीव राम, डॉक्टर बीके जैन, डॉक्टर बोसी सेन, डॉक्टर SR कश्यप। तो आपको जो है इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है डॉक्टर बोसी जैन, बोसी सेन, सॉरी, इसका क्या आंसर है डॉक्टर बोसी सेन, सी आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। ऑप्शन है 90%, 86%, 50% या 45%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 86% भाग जो है पर्वतीय है। नेक्स्ट है मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे, कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गोरा देवी। तो इसके जो है मैती आंदोलन के प्रणेता हमारे कौन हैं, इसमें राइट आंसर है कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत थे बेटा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, सी आंसर जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 49 राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ स्थित है, वेलिंगटन, देहरादून, नई दिल्ली, खड़कवासला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा खड़कवासला, खड़कवासला में स्थित है। नेक्स्ट है 50 उच्चतम झरना कहाँ है, ब्राज़ील में, अमेरिका में, वेनेजुएला में, जिम्बाब्वे में। तो आपने नाम सुना होगा एंजल जलप्रपात का, और ये कहाँ स्थित है वेनेजुएला में, जो सबसे हाईएस्ट झरना है। नेक्स्ट है 51 निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है केरल। आपको इसका आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 52 उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है नाक में, पाँव में, गले में या हाथ में। इसका जो सही आंसर है इसको पहनते हैं हम लोग गले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। ठीक है, कौन सा एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। ऑप्शन है गुमानी, गौरीदत्त पांडे, शिवदत्त सती, लीलाधर
जगोड़ी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यही लीलाधर जगोड़ी जो है इसके राइट आंसर है। कुमाऊनी लेखक ये नहीं है। ऊपर के तीनों गुमानी, गौरीदत्त पांडे, शिवदत्त सती, तीनों ही कुमाऊनी लेखक हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो, क्लियर आपको दिख जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है लीलाधर जगोड़ी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली या देहरादून। इसका जो सही आंसर है एकदम वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो है जौलजीबी मेला संपन्न होता है। नेक्स्ट है 55, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? शिव, सूर्य, गणेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। कटारमल का जो मंदिर है वो सूर्य को समर्पित है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 78.54, 79, 78 या 70%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 70%, ठीक है। 70% जो है साक्षरता है उत्तराखंड में महिलाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार। 57 देखते हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? रुड़की, देहरादून, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। उसके बाद है 58, सुमेलित आपको करना है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है कि जो कार्बेट है वो कहाँ है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी ये जो है चमोली में पड़ेगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा उत्तरकाशी में पड़ेगा। और गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देहरादून में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 58 का वो बनेगा बी, 4 3 2 4 3 1 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1। इसको एक बार और मिला लेते हैं। इसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको इसको मिला देना है नैनीताल से, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिला देना है चमोली से, ठीक है। उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिला देना है देहरादून में। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ मिला देना है? उत्तरकाशी में, ठीक है। इस तरीके से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1, ठीक है। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59, इसमें मिलान करना है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ है? ये है हमारा चमोली में, ठीक है। केदारनाथ जो है चमोली में है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में। उसके बाद सोना नदी वन्यजीव विहार ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। और विंसर जो है ये पड़ता है अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या? बी ऑप्शन, 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन दिए हैं 2 अक्टूबर, 5 जून, 5 मई, 28 फरवरी। सबको पता कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1948, 1945, 1950। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है 63, प्रकाश वर्ष इकाई है द्रव्यमान की, आयतन की, दूरी की, तापमान की। तो आपको पता है आंसर इसका दूरी की है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। नेक्स्ट है 64, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता है इसका क्या होता है? D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O जो है हमारा भारी जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो आपको याद रखना है, इनमें से किसी को याद नहीं रखना। इस समय जो आपको याद रखना है वो याद रखने हैं सुनील
अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा, ये जो हमारे हैं वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा? 2005 में, ठीक है। 2005 में क्या आया था हमारा? सूचना का अधिकार आया था, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? इस समय जो है बिमल जुल्का थे, बिमल जुल्का। जो हमारे सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? बिमल जुल्का, ठीक है। आपको याद रखना है, इनका नाम है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का जो हैं हमारे सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट है भूकंपन अंकन किया जाता है। जो भूकंप का अंकन जो है किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ से, अल्टोमीटर से, अमीटर से, बैरोमीटर से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सिस्मोग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन है वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अंशु गुप्ता, संजीव चतुर्वेदी। इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटे वो है क्या? ए और बी दोनों। लेकिन आपको याद रखना है कौन सा? 2019 वाला। और किसको मिला है? आप सभी को पता है, रवीश कुमार, ठीक है। रवीश कुमार जो हैं पत्रकार हैं, इनको जो है क्या मिला है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पूछना चाह रहा है, ये किससे संबंधित है? बाल शिक्षा, नगरीय स्थानीय, पंचायती राज व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, साहित्य, समाज सेवा, खेलकूद। आंसर इसका क्या है? कृषि। नेक्स्ट है URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, यूनिकोड रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनाइटेड रिसर्च लोकेटर। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी वाला आंसर इसका जो है सही है। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? ऑप्शन ए है माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, माउस कीबोर्ड मॉनिटर या फिर माउस कीबोर्ड प्रिंटर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा क्या? माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है। बी वाला आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट है 73 MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन है F5, कंट्रोल प्लस F5, F11 या शिफ्ट प्लस F11। तो इसमें जो है स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए हम क्या दबाते हैं? F5, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है, F5 को जो है दबाया जाता है। नेक्स्ट है 74 0 और 1 की भाषा कहलाती है बाइनरी, जावा, C+ या C। तो इसका आपको सबको पता है क्या है? 0 और 1 बाइनरी भाषा है। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन आपको पता है इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर विषाणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? विषाणु, ठीक है। डेंगू बुखार किससे होता है? विषाणु से। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य, चित्रकला। तो आपको पता है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 78 स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड माउंटेन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारे क्या है, सी राजगोपालाचारी, जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या है इसके, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऋषिकेश। ठीक है, ये कहाँ है, ऋषिकेश में। उसके बाद है, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद से संबंधित है? आंसर है इसका, ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में। नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। तो अब देखते हैं 81, असंगत शब्द चुनना है, बैट, रन, कैच, पंच। तो आपको पता है ऊपर के जो तीनों हैं ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, जबकि पंच जो है इसमें अलग है। तो इसमें असंगत क्या हो गया, पंच, डी ऑप्शन। उसके बाद है, इंसुलिन हार्मोन्स निम्न द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, आंत, आमाशय या फिर यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इसका जो है स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन्स का। नेक्स्ट 83 है, रिक्त स्थान भरो। तो इसमें क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर बीच में खाली स्थान है, फिर 7 का स्क्वायर। तो अब बचा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर कौन सा है? तो इसने ए के बाद सी है, फिर ए के बाद ई है, फिर ए के बाद जी है। इस तरीके से ये बीच में एक एक गैप करके चल रहा है, ए के बाद आई है। ठीक है, तो ए के बाद जे छोड़ के क्या लगाएंगे हम, के। ठीक है, एक एक गैप के बाद चल रहे हैं, सी, ई, जी, आई, उसके बाद के। तो राइट आंसर इसका क्या है, सी। नेक्स्ट देखते हैं 85, चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 1, 2, 3, 4, ये चारों ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इस सवाल को करना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है 2। कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके से आया है। ठीक है, आंसर है इसका 2। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए। जो आभा है, आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए। ठीक है, और राहुल ने आभा से कम अंक पाए। तो जो राहुल है इसने जो है कम पाए हैं आभा से, तो सबसे कम किसने पाए? अब ये बताना तो कठिन है कि रिया ने पाए या फिर राहुल ने पाए, क्योंकि इन दोनों के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हमारे पास जानकारी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने पाई ये तो पता है, लेकिन सबसे कम किसने पाई ये बताना नामुमकिन है। उसके बाद है 87, यदि m का अर्थ प्लस, n का अर्थ माइनस और p का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो आपको इसका आंसर बताना है। 15n, 10p, 3m, 5p, 4। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, 15, 5, 10 या फिर 60। तो आपको जो है इसका आंसर बताना है। बता दे रहा हूँ कैसे होता है। m का अर्थ प्लस है तो आपको लिखना है जैसे 15, उसके बाद कह रहा है n का अर्थ क्या है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 10 लिखा है। उसके बाद कह रहा है p का अर्थ है मल्टीप्लाई, p के बाद लिखा है 3। ठीक है, उसके बाद m का अर्थ है प्लस, m का अर्थ है प्लस, प्लस के बाद क्या दिया है 5। उसके बाद p का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या दिया इसने 4। ठीक है, तो इसको जो है आपने अब सॉल्व कर देना है। आपको पता है सबसे पहले क्या होती है, मल्टीप्लाई कर लेनी है आपको, उसके बाद जो है प्लस माइनस, आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला पता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5। ठीक है, 5 जो है इसका सही आंसर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज का योग कितना होगा? तो आपको जो है पता है 3 के प्रथम 5 गुणज, सबसे पहले 3, उसके बाद 6, 9, 12 और 15, ये 3 के 5 गुणज हो गए, और इनको जो है आपको जोड़ देना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो इसका आंसर जो है कितना आना चाहिए, सबको जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा आपका 45। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 45। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सुनीता 1 घंटे में 2700 शब्द टाइप कर सकती है, 3 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगी? तो आपको पता है 2700 शब्द कर रही है 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट के आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करके हमको निकाल देना है किससे, 3 से, तो 3 मिनट के आ जाएंगे।
तो इसका जो आपको टोटल करोगे, जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6, इससे काटोगे तो 135। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, 135। नेक्स्ट है 90 वाला। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि हम इसमें अध्यापक की आयु जोड़ दें तो यह औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की उम्र कितने वर्ष होगी? अब आपको सोचना है कि टोटल जो है 25 छात्र हैं और औसत आयु 17 है। जैसे ही अध्यापक आता है तो आयु 1 बढ़ जाती है, औसत आयु। तो इन 25 हैं टोटल, इन सब में 1 1 बढ़ेगी। साथ में एक अध्यापक आया, उसमें भी 1 बढ़ेगी, तो मतलब टोटल 26 हो गई। और 17 जो है पहले से ही है। ठीक है, तो आप इन सबको जो है ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 43। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 43। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, फिर मैं आपको डिटेल में जो है बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, एक टोकरे में 400 अंडे हैं, इनमें से 8 दर्जन सड़ गए। टोकरे में सही अंडों का प्रतिशत बताना है। तो टोटल अंडे कितने थे हमारे पास? 400, और इसमें से सड़ कितने गए? 8 दर्जन। 8 दर्जन का मतलब 12 अट्ठे 96, 96 इसमें से सड़ गए। बचे कितने हमारे पास? 304 अंडे बचे। तो आपको प्रतिशत निकालना है। जो 304 है वो 400 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये आपको निकालना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो है कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा लगभग 76% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौलिक मात्रा है? आयतन, गति, क्षेत्रफल या फिर लंबाई? तो इसमें जो मौलिक मात्रा कौन सा है? लंबाई। लंबाई होता है, सेकंड होता है, ये सब आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद 93 क्वेश्चन क्या है? किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? मासर ताल, यम ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल? इसका जो आंसर है वो है हमारा मासर ताल। ठीक है, मासर ताल को जो है हम भाई बहन का ताल कहते हैं। नेक्स्ट है, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बदलती हैं तो इसके पश्चात वे फिर कब एक साथ बदलेंगी? ऐसे सवाल में आपको सिंपल सा क्या है? एलसीएम निकालना है, 48, 72 और 108 का। तो इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? आप इसका जो है इसका एलसीएम निकाल लेना और उसके बाद एलसीएम निकाल के इसको डिवाइड कर देना 60 से। ठीक है, एलसीएम निकाल के किसका? 48, ठीक है, 108 और 72, इन तीनों का जो है आप एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाल के 60 से डिवाइड कर देना। इसका जो है एलसीएम भी जो है लगभग 432 आएगा। इसको आप 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करोगे तो ये टोटल जो है कितनी बार जाएगा? 6 सत्ते 42, 7 बार गया और कितना बचा? 12। तो मतलब क्या हो गया? 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद। ठीक है, तो आपको जो है इसका आंसर दिख रहा होगा 7 मिनट 12 सेकेंड। तीनों का एलसीएम निकाल के 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना था। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। बिस्मिल्लाह खान, शहनाई, रविशंकर। तो जैसे बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई से है, ऐसी रविशंकर का संबंध आपको बताना है किससे है? सरोद, सितार, बांसुरी या फिर संतूर। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर आपका है वो है क्या? सितार। इनका संबंध किससे है? सितार से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मार्च का कोड LZQBG हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा? तो आप देखोगे इसमें 1 1 माइनस हो रहा है, या इधर से देखोगे तो 1 1 प्लस हो रहा है। एल में 1 जोड़ोगे तो M आ जाएगा। ठीक है, या फिर M से 1 घटाओगे तो L, A से 1 घटाओगे तो Z, R से 1 घटाओगे तो Q, C से घटाओगे तो B, S से घटाओगे तो G। ऐसे ही फिर इधर से घटाएंगे, A से घटाएंगे तो Z आ जाएगा, P से घटाएंगे तो O आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। R से घटाओगे तो Q आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका A, ZOQHK। नेक्स्ट है 97, लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा की जाती है। अगली बस 4:30 पर जाएगी, तो इसकी घोषणा किस समय
की जाएगी। तो आपको पता है कि 4 घंटे बाद जा रही है, तो 4:30 पे जाएगी अगली, तो पहली कितने पे गई होगी? वो गई होगी 12:30 पे, तभी तो इसमें 4 घंटे जोड़ेंगे तो 4:30 बन जाएंगे। और 20 मिनट बाद घोषणा होती है, तो इसमें 20 मिनट और जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 12:50। बी ऑप्शन जो है इसका सही है, 12:50। ठीक है। उसके बाद है 98 नंबर का क्वेश्चन। एक 80 पैर वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सींग तथा शेष आधी के 2 सींग है, तो इस झुंड में कुल कितने सींग है? तो आपको याद रखना है 80 पैर है, 80 पैर का मतलब भैंस कितनी हो गई? 20 हो गई। आधी भैंस के 2 सींग है, तो मतलब 10 के जो है 2-2 होंगे, तो टोटल 20 हो जाएंगे। और शेष 10 के कितना होगा? 1-1 होंगे, तो उनके 10 सींग होंगे, तो टोटल सींग कितने हो जाएंगे हमारे? 30। तो इसका जो है आंसर कितना होगा? 30। यहाँ पे आप देख रहे हो, डी ऑप्शन 30। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा? Z/X/W, ठीक है। उसके बाद बीच में एक छोड़ दिया, फिर TSRQ, फिर एक छोड़ दिया NMLK, ठीक है। तो आपको जो है एक छोड़ के जो है लिख देना है। तो इसके बाद कौन सा आएगा? आपका आ जाएगा H, ठीक है। क्या आएगा इसका? H। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो। एक मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो आपको कितना लगाना है, क्या करना है इसमें? आपको परिधि निकाल देनी है, ठीक है। आपको परिधि निकाल देनी है। परिधि निकाल के और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, ठीक है। परिधि की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको जो है हम डिवाइड कर देंगे। आपको जो है इसका फॉर्मूला पता होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम आपको बताना है, ठीक है, कि कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी बराबर D/S, ठीक है। स्पीड आपको पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल परिधि, और 5 चक्कर लगाने इंटू 5। तो इतना जब आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना? 24 मिनट्स, 24 मिनट। तो इस प्रकार से हमने पूरा वीडियो 2016 का पेपर देखा। इसी तरीके से जितने भी पुराने एग्जाम हुए हैं सभी को देखेंगे, जितने भी उनके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में हम इन सवालों को आसानी से कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।